क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी तरीके से है। आप इसे लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपको कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन का क्लियर नहीं हुआ है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, आपको ये जरूर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस विद सम एंड प्रोडक्ट 1 and -6। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में कह रहा है। ऐसा लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना आना है जो कि इस तरह का इंटरसेप्ट फॉर्म में हो। आप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े हैं, जो इसका ऐसे इक्वेशन बनता है, इसका फिगर इस तरह का बनता है। इंटरसेप्ट ये x है और ये y है, समझ रहे हैं। तो इस इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या कि जब x एक्सिस पे कटता है, x एक्सिस पे, क्या a और 0 बनाएगा, ठीक है। मतलब a की वैल्यू है और y की वैल्यू नहीं है, 0 है, ठीक है। और y एक्सिस पे जब कट होगा तो क्या होगा, 0 और b, मतलब कि x तो 0 है लेकिन y की वैल्यू, y का जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है b है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है b है। क्लियर है। अब ये करेक्ट इंटरसेप्ट फॉर्म में हो, समझ रहे हो, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है x बाई a y बाई b इक्वल टू 1। तो वही बात हमें पूछ रहा है, जो इस लाइन का जो इक्वेशन होता है, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन होता है x बाई a y बाई b इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसी का इक्वेशन ये पूछ रहा है, इसमें यही बताना है कि इक्वेशन क्या है, जबकि हमको कुछ दिया नहीं है। क्या क्या दिया है, दिया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस विद सम एंड प्रोडक्ट 1 and -6। मतलब अब मान लेंगे हमको पता नहीं है, a और b की वैल्यू हमको पता नहीं है, वही निकालना है। तो कह रहा है कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म में कट हो रहा है, तो क्या कट हो रहा है, लेट हम मान लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में जो कट हो रहा है x एक्सिस पे a कट हो रहा है, ठीक है, और y एक्सिस पे b पे कट हो रहा है। हम ये मान लेंगे। क्लियर है। अब हम लेट लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस b a and b, a और b दो ले लेते हैं जो कि कट हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में तो सम एंड प्रोडक्ट, द सम मतलब दोनों को जब जोड़ देंगे a प्लस b तो क्या होगा 1, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 1, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6, ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें बताना है हमें कि अब वैल्यू निकालो। तो दो इक्वेशन हमें निकल गया, तो हम वैल्यू कैसे निकालें, हमारे पास ट्रिक है। क्या ट्रिक है, जब दो इक्वेशन है तो हम सोचेंगे, हम ऐसा सोचेंगे कि क्या करें, क्या ऐसा करें कि हमारा कोई मतलब इक्वेशन निकल जाए। तो कोई भी जैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं या कोई इक्वेशन बनाते हैं तो वेरिएबल एक ही होना चाहिए, दो वेरिएबल से तो निकलेगा नहीं, हमारा वेरिएबल तो एक ही होना चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ देखो a प्लस b को इक्वेशन 1 मानते हैं और 2 मानते हैं, तो b में से 1 माइनस a लिख सकते हैं फ्रॉम 1। इसको हम क्या किए कि a को इधर लेके चलेंगे तो माइनस a हो गई, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है b की, इसमें हम रख देंगे। ऐसा a भी निकाल सकते थे, जैसे मैं b की वैल्यू निकाली, आप a की वैल्यू भी निकाल सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप कुछ भी निकाल सकते हो अपने तरीके से, समझ रहे हो। चलो तो देखते हैं b की वैल्यू 1 माइनस a है। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुटिंग b is equal to 1 minus n in इक्वेशन 1 हम इस वैल्यू को हम रख देंगे। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलो ठीक है। अब हम इस क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसमें हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू b की निकाले इस इक्वेशन 2 में हम पुटिंग द वैल्यू b इन इक्वेशन 2 में रखो, 1 में नहीं 2 में, क्योंकि 1 से तो हम निकाले ही थे, 2 में रखेंगे। तो a इंटू बी माइनस 6, b के स्थान पर हम क्या लिख देंगे 1 माइनस a,
ए मल्टीप्लाई 1 माइनस ए इजिकल टू -6। समझ रहे हो? जो ये बी था उसके स्थान में क्या दिया 1 माइनस ए। ये 1 माइनस ए। अब इसको मल्टीप्लाई, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में है, दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ एक से नहीं करेंगे। तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को माइनस से करोगे तो -a² इजिकल टू 6। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलो अब हम क्या करें, जब इतना आगे इसको हम मिडिल टर्म स्पीड से ब्रेक कर देंगे। और देखते हैं अब देखो हम इसको क्या करेंगे, -a को सबको उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा a² राइट साइड में चल जाएंगे तो इधर माइनस में प्लस में जाएगा, और ये माइनस, ये पहले से था ही +6। क्लियर हो रहा है? अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो आपको आता ही है। 6 को कैसे लिखें, जो कि जोड़ने पे यहाँ पे ए आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो 2 और 3 लिख देगा, देखो a² 3a + 2a + 6a, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 6a² आ गया, और दोनों 3a में से 2a माइनस करेंगे तो -a आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलो अभी इसको और इसको हम ले लेंगे, ठीक है, -3a + 2a। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया a² माइनस से -6 से पहले से ही था, ये देखो यहाँ पे -6 पहले से है ना, दिख नहीं रहा है, -6 पहले से, कोई डाउट नहीं है हमें। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए, a -3 2 a-3, तो दो वैल्यू की निकल जाएगी, a-3 और a+2, दो वैल्यू निकल गई इसमें, a-3 और a-2। ठीक है, अब इससे हम दो वैल्यू निकाल लेंगे कि दो वैल्यू ए की निकलेगी, दो वैल्यू बी की भी निकलेगी, हो जाएगा हमारा कंसेप्ट क्लियर। तो चलो देखते हैं कैसे होगा, आगे इसको मिटा देती हूँ। आ गई 3 और दूसरी ए की वैल्यू आ गई -2, तो बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे कैसे। अब b इक्वल टू कितना है 1 - a, b इक्वल टू 1 - a, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, ये निकालेंगे 3 माइनस यहाँ पे 1 - 3 -2 हो गया। यहाँ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, सॉरी 1 माइनस a की वैल्यू -2 है ना, तो 1 + 2, एक 3 आ गई और एक b की वैल्यू यहाँ पे -2 आ गई। अब हमको ये इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकाले, तो हमारे पास क्या इक्वेशन ये था ना, x/a y/b = 1, यही तो निकालना है। तो a और b की वैल्यू हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन निकलेगी। दो इक्वेशन इसलिए निकलेगी क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू निकली ना, एक ही है, b की भी दो वैल्यू है, इक्वेशन भी दो निकलेगी। तो निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लिख देंगे x/a y/b = 1। अब a के स्थान पर कितना आया था 3, तो x का स्थान पर 3, y के स्थान पर कितना है -2 = 1। दो ये आ गए x/3 और y/2 -2। अब इसमें हम इसको जब नीचे -2 है तो इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, माइनस ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे x/3 - y/2 = 1। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे का स्टेप क्या है। यहाँ पे ये ले लेंगे एलसीएम 6, 2x - 3y = 1, 2x - 3y = 6। ये एक इक्वेशन हो गया है, एक का इतना आ जाएगा 2x - 3y = 6। अब दूसरा हमको सेम ऐसे लेना है, a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू 3 है, तो उस तरह हम निकाल लेंगे x/a y/b = 1, x/-2 y/3 = 1। अब इसमें भी नीचे माइनस है, इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर लेके चले जाएंगे, -x/2 y/3
कैसे माइनस ऊपर जाएगा, दोनों में माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ऊपर चल जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, नीचे माइनस में वैसे लेने प्रॉब्लम होता है ना, तो इसलिए हम उसको ऊपर ही कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 ले लेंगे, यहाँ पे -3x और ये 2y = 1। ठीक है, इसमें क्या हो गया, -3x + 2y = 6। ये देखो, ये दो वैल्यू आ गई, एक 2x - 3y = 6 आई, एक -3x + 2y = 6। ये दो वैल्यू हमारी आ गई। बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है, ये समझ में आया, इसमें कुछ नहीं था, बस एक ही कंसेप्ट था कि हमें क्या करना था, ये इक्वेशन ऑफ ए यहाँ पर दिया हुआ था, ये लाइन, ठीक है, इसका हमको ए और बी की वैल्यू निकाल करके और यहाँ पे रखना था, जबकि दोनों का सम दिया था, प्रोडक्ट दिया था, उससे हम दो इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी दी हुई थी। ठीक है, तो उससे हम निकाल लिए वैल्यू। समझ रहे हो? अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह का वीडियो और आपको आगे मिलते रहेगी। थैंक यू।